तो आज हम सीखेंगे अभी यूपी पुलिस जो कांस्टेबल की भर्ती आए उनका फॉर्म कैसे ऑनलाइन करें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सरकारी रिजल्ट पे आ जाना है, वहाँ से भी आप यहाँ आ सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन के। उसके बाद आप यहाँ से भी आ सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ये आप गूगल पर सर्च करें, उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे। तो उसके बाद हमें चले जाना है इसके अप्लाई ऑनलाइन पे। इसमें अपना आवेदक का नाम, आवेदक का जो फर्स्ट नेम है, जैसे किसी का नाम दीपू है तो उसका नाम दीपू मैंने पहले भर दिया। उसके बाद अंतिम नाम, अगर अंतिम नाम कुछ है जैसे सिंह लगाता है या कुमार लगाता है कोई, तो उसको एमा भर दो। उसके बाद फिर या कोई और आवेदक का अगर नहीं है तो इसमें रहने दो वरने को आवेदक का पूरा नाम, फिर इसमें अपना पूरा नाम भर देना है। उसके बाद जन्म तिथि, जो जन्म तिथि है उसको यहाँ भर देनी है। उसके बाद पिता का नाम, पिता का जो भी नाम है वो भर देना है। फिर माता का नाम, फिर जो भी लिंग है, अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ अपना डाल देना है। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर करना है, दोबारा से मोबाइल नंबर यहीं पे फिर करना है। उसके बाद आधार नंबर डालना है, आधार नंबर मेरा जो भी है वो हमें डालना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी पे यहाँ भी वही ईमेल आईडी डालनी है जो यहाँ पे डालनी है। उसके बाद फिर इधर आ जाए, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं? अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ नो कर दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ इसलिए मैं यस कर रहा हूँ। क्या आप SC ST OBC EWS DFS के श्रेणी के अंतर्गत या छूट प्राप्त, इसमें आप जिस कैटेगरी से हैं क्या आप उस कैटेगरी की छूट लेना चाहते हैं? अगर लेना चाहते हैं तो यस करना है, अगर नहीं लेना चाहते तो नो करना। जैसे मैं OBC का हूँ तो अगर मैं OBC का लाभ लेना चाहूँ तो मुझे यहाँ यस करना होगा। उसके बाद मूल निवास पत्र निर्गत करने वाला, यहाँ जिसने मूल निवास बनाया है उसका, जैसे मैं OBC से हूँ तो मेरे यहाँ मैं गांव से हूँ तो यहाँ तहसीलदार इशू करता है। उसके बाद मूल निवास जो भी तिथि उसकी है वो यहाँ पे डालनी है। उसके बाद मूल निवास पत्र प्रमाण कर, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके बाद गृह जनपद, जहाँ के आप रहने वाले हो, जिस डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ का डालना है। जैसे मैं खीरी का हूँ तो मैंने यहाँ खीरी डाल दिया है। उसके बाद हाई स्कूल बोर्ड का नाम, तो मैंने यहाँ यूपी बोर्ड डाल दिया है, मैं यूपी बोर्ड का हूँ। उसके बाद उत्तीर्ण करने का महीना तथा वर्ष, मार्कशीट के पीछे लिखा होता है कौन सा महीना और कौन सा उत्तीर्ण, जिस दिन रिजल्ट निकलता है वही वाली डेट इसमें पड़ेगी। उसके बाद परिणाम की स्थिति पास लिखना है, रोल नंबर यहाँ पे डालना है। प्रमाण पत्र या मार्कशीट नंबर, जो ऊपर कॉर्नर पर लिखा होता है प्रमाण पत्र अंक, वो यहाँ पे डालना है, या अंक पत्र क्रमांक, जो सर्टिफिकेट नंबर होता है मार्कशीट का, वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद इंटरमीडिएट का, जो भी इंटरमीडिएट का बोर्ड का नाम है यूपी बोर्ड। उसके बाद अगर तुम्हारा कोई और बोर्ड है तो वो आप डाल सकते हो। उत्तीर्ण करने का महीना, उसके बाद यहाँ पे पास, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर वो डालना है। क्या आपने, अगर आपने कोई भी कंप्यूटर कोर्स जैसे DOEA नीलेट से कंप्यूटर में O लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं प्राप्त किया है तो नो करना है। क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है? अगर आपने प्रादेशिक सेना में कोई भी 2 साल के लिए काम किया है तो यस करना है, अगर नहीं किया है तो नो करना है। उसके बाद क्या आपने राष्ट्रीय क्रेडिट कोड का B प्रमाण पत्र, अगर आपने NCC कोर्स की B ग्रेड अगर किया है आपने तो यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं किया है तो नो करना है। उसके बाद अपना यहाँ पता डालना है,
यहाँ पर पत्राचार का पता, करस्पॉन्डिंग एड्रेस और स्थायी पता। अगर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस और स्थायी पता दोनों सेम है तो इस पर क्लिक कर देना है, तो आपका दोनों सेम हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे शहर, गांव, कस्बा, राज्य हमारा क्या है उत्तर प्रदेश। उसके बाद जिला, खीरी। उसके बाद पिन कोड डाल देना है अपना जो भी है, मेरा है 262804, मैंने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे करना है क्लिक, प्रीव्यू एंड सबमिट। इसके बाद जो भी आपने भरा है उसको वह एक बार सही से चेक कर लेना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। ठीक है। उसके बाद वहाँ सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद वहाँ से OTP सेंड करना होगा। तो जो OTP आएगा उसके बाद यहाँ से OTP एक्टिवेशन करना है। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो डाल देना, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और जो OTP आई है वो डाल देनी है। उसके बाद कैप्चा डाल देना। यहाँ मेरा है B4UF है, आपका कुछ और भी हो सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। एक्टिवेट के क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद बैक टू लॉगिन, हमको उसके बाद लॉगिन पे जाना है। जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है और कैप्चा के बाद जब लॉगिन करेंगे उसके बाद पहले नंबर फीस का आएगा ऑप्शन, तो आपको वहाँ से फ़ीस पहले पे कर देनी है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा, हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटरमीडिएट के और जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना होगा।